हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको 10-12 मिनट में आपको रिवाइज कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में ध्यान से देखें। जो मेन टॉपिक्स हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट एज साइंस, एज आर्ट, एज प्रोफेशन एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरे पास बुक है, देखिए आप भी कोई बुक अपने पास रख सकते हैं या घूमते फिरते जस्ट कि इसमें एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, इसमें है क्या, वो मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं, ताकि घूमते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले आप कभी भी सिर्फ 8-10-12 मिनट में इस चैप्टर को पूरे को रिवाइज कर लें। सबसे पहले आता है, देखिए इसमें मैनेजमेंट का मीनिंग। आप जानते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट द मैनेजर्स डू, यानी ये एक आर्ट है, एक साइंस है लोगों से काम लेने की, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो तसल्ली से चले, बिना रुके चले और टारगेट अचीव हो जाएं। अब इसमें जो सबसे पहला मेन टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब कुछ एक पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनके थ्रू मैं मैनेजमेंट की फीचर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यानी ये गोल ओरिएंटेड क्या है, यानी जो बिजनेस का गोल है वो फोकस में रहता है, वो सेंटर पॉइंट है। मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी, हर फंक्शन किस पर्पज से किया जाता है, ताकि मैनेजमेंट का गोल अचीव हो। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी मैनेजमेंट जो है इट इज फाउंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह मैनेजमेंट की लोगों से काम लेने की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट हमें वर्क का भी करना पड़ता है। वर्क का मतलब है बिजनेस की जो नेचर है उसको मैनेज करना। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वो तो मेन है, लोगों से काम लेना। और जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को हम मिक्स कर देते हैं तो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जैसे एक प्रोडक्शन हाउस में गुड्स परचेज करने हैं, प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, इनमें जो एक कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट फीचर्स का, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट ऐसी चीज नहीं है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट के फंक्शन है कि एक बार कर दो फिर करने की जरूरत नहीं। ऑन गोइंग प्रोसेस है, हर रोज करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक पर्सन का नहीं होता। मैनेजमेंट होता है जहां ग्रुप ऑफ पीपल जो है दे आर वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, यानी मैनेजमेंट कोई एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है, ये डायनामिक है, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ह्यूमन बींग्स। और आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर दैट इज लाइक टेंड टू चेंज एवरी डे। उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर्स को भी अपनी टैक्टिक्स, अपनी पॉलिसीज को अपडेट अपग्रेड करना पड़ता है। और नेक्स्ट लास्ट है मैनेजमेंट की फीचर्स में, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यानी मैनेजमेंट कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है कि किसी को दिखा दो कि ये मैनेजमेंट है। नो, मैनेजमेंट को एक फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है बाय द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज इंटेंजिबल। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया दोस्तों, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज में है, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होंगे, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं, ध्यान से समझ लेना बच्चों। ये प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। आप जानते हैं किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट होगा तो बिजनेस में ग्रोथ भी होगी और साइमल्टेनियसली बिजनेस सर्वाइव भी कर पाएगा। और सर्वाइवल का मतलब होता है लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबली बिजनेस को रन करना और ग्रोथ को इंश्योर करना। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए बिजनेस की जो एंटिटी है ये किस बेस पे एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी। यानी अगर सोसाइटी बिजनेस को प्रेफर करती है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड करती है तो बिजनेस है, नहीं तो नहीं। इसलिए बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटीज। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ पॉइंट हैं, बहुत सिंपल है। गुड
क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। कोई अडल्ट्रेशन ना हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कोई प्रोडक्ट की मिक्सिंग ना हो, रीजनेबल प्राइस पे लोगों को प्रोडक्ट मिले, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिले, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो। यानी अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर वो काम करे जिससे हमारी सोसाइटी की भी ग्रोथ हो। और याद रखिए, सोसाइटी की ग्रोथ में ही बिजनेस की ग्रोथ छिपी होती है। तो दो ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है? एम्प्लॉइज के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन किससे बना है? सोसाइटी से एक तरफ, और दूसरी तरफ रन करने के लिए एम्प्लॉइज की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, उसका यूज होता है। तो इसमें के लिए करना क्या चाहिए एम्प्लॉइज के लिए? बढ़िया सैलरीज, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, गुड फैसिलिटीज, इंटरनल कंडीशंस काम करने की बहुत अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिले, उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ये क्या है? हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स में हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब थर्ड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जब आप मीनिंग समझ गए, इसकी फीचर्स और ऑब्जेक्टिव समझ गए, अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जो लीडरशिप है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, देखिए सब कुछ उसी पे तो टिका है। फिर भी इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो ग्रुप गोल है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसे अचीव करने को एंश्योर कौन करता है? मैनेजर, थ्रू हिज इफेक्टिव प्लानिंग, proper organization, efficient working and timely controlling. सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब लोगों के इंटरेस्ट और उनके कैलिबर के अकॉर्डिंगली काम देकर लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज करना मैनेजमेंट का काम है। याद रखिए, हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। यानी जो इंटरनल कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, वर्किंग कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट। और वो एवर चेंजिंग है, वो डायनामिक होनी चाहिए, यानी कभी भी एक जैसी कंडीशंस नहीं रहती, और उसके अकॉर्डिंगली लोगों से काम लेना सिर्फ मैनेजमेंट का काम है, और यही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। याद रखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो तब पॉसिबल है जब उसमें काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो भी सक्सेस हैं, वो भी ग्रो करें, चाहे वो सैलरीज के बेस पर, चाहे वो अपनी नॉलेज के बेस पर, चाहे वो अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बेस पर। और ये कौन इंश्योर करता है? मैनेजमेंट। और लास्ट में है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस जिसको एक मैनेजर संभालते हैं, वो किसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं? एक सोसाइटी में, बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बाय क्रिएटिंग डिफरेंट फैसिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाता है, तो सोचिए इस तरह से लाखों करोड़ों बिजनेस हैं, हर कोई एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी जनरेट कर रहा है, उससे होगा क्या? सभी की इनकम बढ़ेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा। तो हमने थर्ड कंटेंट कर लिया दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जो फोर्थ है, इसका हेडिंग तो है अपने आप में, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसको हमने थ्री भाग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन भागों में, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब देखिए मैनेजमेंट एज साइंस क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। तो क्या मैनेजमेंट साइंस है? सबसे पहले आपको देखना होगा साइंस की फीचर्स क्या क्या हैं। साइंस की ये फीचर होती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या ये मैनेजमेंट में है? यस। मैनेजमेंट में अपने प्रिंसिपल्स हैं,
अपने नॉर्म्स हैं जिनको स्टडी करके एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, उनकी प्रैक्टिस करके। तो फर्स्ट फीचर तो मैच हो गई, यानी मैनेजमेंट में भी नॉलेज है, साइंस में भी नॉलेज है। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स आते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, बट एक फर्क है। साइंस के जो प्रिंसिपल है वो हमेशा हर पोजीशन में एक जैसे रहते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दे टेंड टू चेंज, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, टाइम के हिसाब से बदलती है, इसलिए ये फीचर पूरी तरह से मैच नहीं करता। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहां पर 100% प्रूव होते हैं एज इट इज। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किए जा सकते हैं, इसलिए ये भी प्रिंसिपल पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा। यानी हम ये कहेंगे मैनेजमेंट एक साइंस तो है, बट ये एक सोशल साइंस है, ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है, पूरी तरह साइंस नहीं है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या है, हमने पहले में किया, देखिए मैनेजमेंट एक साइंस, साइंस क्या होती है, नॉलेज, और उस नॉलेज को अप्लाई करना क्या हो जाता है, आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? डेफिनेटली मैनेजमेंट एक आर्ट है। और आई टेल यू, रिमेंबर, याद रखिएगा इस बात को, जो मैनेजर्स होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि जितनी भी उनके पास नॉलेज होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो प्रैक्टिस करके उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं और रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट एज आर्ट के जितने भी फीचर्स होंगी, चाहे वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, चाहे वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, यानी हर मैनेजर अपनी नॉलेज को अपने हिसाब से अप्लाई करता है, और चाहे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है, यानी एक अच्छा आर्टिस्ट तब बनता है जब वो अच्छी प्रैक्टिस करता है। इसी तरह एक अच्छा मैनेजर कुछ भूलें करता है, कुछ गलतियां करता है, उनसे एक्सपीरियंस गेन करता है, और तब अच्छे डिसीजन लेने में सक्षम होता है और ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो ये था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एंड वी बिलीव यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजर इज एन आर्टिस्ट। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब आपके लिए जानना जरूरी है प्रोफेशन क्या है। एनीथिंग फॉर विच a minimum knowledge and qualification is required, that is profession। अब समझ लीजिए, अब प्रोफेशन की ना कुछ फीचर्स देखते हैं दोस्तों, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है प्रोफेशन में, वो मैनेजमेंट में भी है। जैसे अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो ICAI इंस्टीट्यूट है, अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? बिल्कुल, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है, बट उनका मेंबर होना जरूरी नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन, हिज और हर क्वालिफिकेशन, मैनेजर बन सकता है अपने बिजनेस का। कोई ऐसा कानून नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए MBA होना जरूरी है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, वही पॉइंट आ गया। जो हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है उनमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पाओ फिर एंटर करो, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो मैनेजमेंट में भी है एसोसिएशन, बट उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में तो क्या है, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रॉफिट अर्न करना। बाकी कोड ऑफ कंडक्ट को मैनेजर्स कितना फॉलो करते हैं आप जानते हैं दोस्तों इस चीज को। तो हम ये लास्ट में कहेंगे कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। आजकल हालांकि मॉडर्नाइजेशन हो गया, हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वही लोग मैनेजर्स बन पाते हैं जो वेल क्वालिफाइड हों, अच्छे इंस्टीट्यूट्स से MBA हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैनेजर बन जाता है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, अच्छे डिसीजन वही ले पाएगा जो वेल क्वालिफाइड हो। यानी मैनेजमेंट एक फुली फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, बट इट इज फास्टली मूविंग इन दैट प्रोसेस। अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में दोस्तों, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप जानते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं,
टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड ऑपरेटिव लेवल, जिसे लो लेवल भी बोलते हैं। अब जो टॉप लेवल है उसमें होते हैं हमारे सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, जिसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोल देते हैं, सीईओ बोल देते हैं, उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। अब इन लोगों का काम क्या है? अब ये देखिए, ये लोग कोई मशीनें थोड़ी चलाते हैं, ये कोई गुड्स थोड़ी कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नो। इनका मेन काम है डिटरमाइनिंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का विजन सेट करना। बिजनेस यहां है, वहां जाना है कैसे, मेन पॉलिसीज को फ्रेम करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। अब मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या है? मिडिल मैनेजमेंट का काम याद रखिए, सबसे बड़ा काम है टॉप मैनेजमेंट और जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। जो पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए हैं, डिसाइड किए हैं, उनको एक्सप्लेन करना और उनको एग्जीक्यूट कराना ऑपरेटिव मैनेजमेंट से, लो लेवल मैनेजमेंट से। दूसरा, एक वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव क्रिएट करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। अब जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल है, जिसे लो लेवल या ऑपरेशन लेवल बोलते हैं दोस्तों, उसका काम क्या है? यानी वहां जो मैनेजर्स हैं वो करते क्या है? वर्कर्स की ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स, रिक्वायरमेंट्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, टाइमली वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ensuring safety and security of the workers, और जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वर्कर्स की हेल्प से उनमें एक स्टैंडर्ड और एक क्वालिटी मेंटेन करना। क्योंकि याद रखिए, अच्छी पॉलिसीज बना लो, अच्छे ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए टॉप मैनेजमेंट ने, मिडिल मैनेजमेंट ने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर सुपरवाइजरी लेवल, जिन लोगों ने मशीनों को यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, अगर वही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो टॉप मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटिव लेवल, सुपरवाइजरी लेवल पे जो मैनेजमेंट है, उसका मेन काम होना चाहिए वहां काम करने वाले हर वर्कर को सेटिस्फाई करना, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ताकि बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का गोल टाइमली अचीव हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा वीडियो नहीं, छोटे से वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 12th बिजनेस स्टडीज से। इस वीडियो को बार बार सुनिएगा ताकि आपका चैप्टर बिना बुक देखे भी रिवाइज हो जाए और आप एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स स्कोर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।